रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव अर्थात जिस व्यक्ति में रस उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो व्यक्ति आश्रय है, उसके शरीर पर होने वाले परिवर्तन, ये प्रतिक्रिया या चेष्टाओं, उनको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर रोंगटे खड़े हो जाना या पसीने से तर हो जाना आदि। अर्थात अनुभाव शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, छोटे छोटे भाव जागृत होते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं। इस तरह अनुभाव का एक अर्थ तो है स्थायी भाव का अनुगमन करते हुए बाद में जगने वाले छोटे छोटे भाव। अनुभाव शब्द का दूसरा अर्थ है वे भाव भंगिमाएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति क्रोध में है, इसका पता हमें कैसे चलता है? उत्तर होगा उसके हाथ भावों, मुख मुद्रा, लाल आँखें, चेहरे पर तनाव, गुस्से से भरी बातें करना आदि से। अतः वे समस्त शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं या भाव भंगिमाएं जो किसी भाव का अनुभव कराती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। तो अनुभाव हुआ कि जिस व्यक्ति के मन में रस उत्पन्न हुआ, उसके शरीर में आया परिवर्तन ही अनुभाव कहलाता है। जैसे आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, उनको हम अनुभाव कहलाते हैं। अर्थात जैसे अगर हम कहें कि मान लो हम कहें कि वात्सल्य रस है, तो उसमें बच्चे को देखकर खुश होना। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण हम देखें, सिंह को देखकर व्यक्ति का कांपना, चीखना, पसीना पसीना हो जाना, मुख पीला पड़ना आदि चेष्टाएं अनुभाव हैं। अर्थात व्यक्ति के मन में शेर को देखकर भय उत्पन्न हुआ है, अर्थात यहाँ भयानक रस उत्पन्न होगा और उसमें अनुभाव होंगे कांपना, चीखना, पसीना पसीना हो जाना या मुख पीला हो जाना आदि। अनुभाव के 4 भेद होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभाव के भी 8 भेद होते हैं: स्तंभ, खेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलाप। अब इसका हम ध्यान से विस्तार से सुने। पहला है स्तंभ, जड़ हो जाना, अर्थात ऐसा हो जाना जैसे शरीर में जान ही नहीं है, शरीर की गति का रुक जाना। दूसरा स्वेद, पसीना आना, कि कई बार हम डर कर या शरीर में पसीना आ जाता है, घबराहट में पसीना आता है। अगला है रोमांच, अर्थात रोंगटे खड़े हो जाना कि आगे क्या होगा यह सोचकर। अगला स्वर भंग, अर्थात स्वर ही मुख से ना निकले, जिसमें हकलाना, तुतलाना, घबराहट में आवाज़ ठीक से ना निकल पाना। अगला है कंप, अर्थात कांपना, कि शरीर कांपने लगना, कि शरीर जो है वो कांपने लग जाता है। इसके बाद है विवरणता, अर्थात चेहरे का रंग बदल जाना, कि कई बार चेहरा पीला पड़ जाता है घबराहट के कारण, तो वहाँ विवरणता होगी। फिर है अश्रु, आँखों से आंसू निकलना, अर्थात घबराहट में आँखों से आंसू निकल आती है, तो आंसू निकलना। उसके बाद है प्रलाप, अर्थात बातों को याद कर करके जोरों से रोना। तो प्रलाप रोने को ही कहते हैं कि जब व्यक्ति घबराहट में जोर जोर से रोने लगे, तो ये है अनुभाव।